बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ सामईन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर पैगम्बरों से ताल्लुक़ रखते हैं। हक़ ताला ने इन्हें शहर नैनवा में, जिसको आजकल दमश्क शाम कहते हैं, पैगम्बर बनाकर भेजा। उन्होंने अपने फ़राइज़ मनसबी को अतम दर्जा तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की और दावत इल्लल्लाह में दिलो जान से मसरूफ़ रहे और मालिक कुद्दूस की मेहरबानियों और इनाम व इकराम से लोगों को उम्मीदें दिलाईं और ग़ज़ब इलाही से भी हर तरह डराया, लेकिन किसी की भी फरमाबरदारी नहीं की और हमेशा आपकी रिसालत को झुटलाते रहे, बल्कि हाथों ज़बान से भी रंजो तकलीफ़ देना शुरू कर दिया। एक रिवायत में आता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की औलाद से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें दमिश्क में नबी बनाकर भेजा। इस जगह कौम समूद आबाद थी और वो सब के सब बुत परस्त थे। एक रोज़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम कितनी थी? आपने फरमाया 1 लाख से ज़्यादा थी और वो सब के सब नाफरमान थे। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया और भेजा इसको 1 लाख आदमी या इससे कुछ ज़्यादा पर फ़ायदा, यानी अगर आकिल व बालिग़ शुमार किए जाएं तो 1 लाख थे। सूरह साफ़ात आयत नंबर 37। और सब छोटे बड़ों को शुमार किया जाए तो 1 लाख से ज़ायद थे। एक रिवायत में आता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 40 बरस तक अल्लाह की दावत दी और हमेशा कहते रहे, ए कौम, वो मरदूद कौम कभी भी इस कलमे को अपनी ज़बान पे ना लाई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहती रही, ए यूनुस, अगर हमको टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो भी तुमको नबी अल्लाह ना कहेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस बात से बहुत गमज़दा मायूस हुए और सारी कौम बुत परस्ती में मदहोश थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपनी कौम के बड़े मजमे में जाकर कौम से ख़िताब करते हुए फरमाया कि ए कौम, अपने खालिक व ज़मीन आसमान को छोड़कर क्यों बुत परस्ती करते हो, और इसमें तुम्हारे वास्ते कोई नफ़ा की बात नहीं, क्योंकि वो नुकसान का इख्तियार रखते हैं और ना फ़ायदे का। वो तुम्हारे ख़ुद तराशीदा बुत हैं। लेकिन फिर भी कौम ने बिल्कुल इस बात पर तवज्जो ना दी और सारी कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से कहने लगी, हम तेरे अल्लाह को नहीं मानते, और फिर ज़िद में आकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अज़ियत देने लगे। लेकिन बावजूद इस कदर अज़ियत व तकलीफ़ के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बराबर हिदायत करते रहे और हर वक्त इनसे कहते रहे कि ए मेरी कौम, अल्लाह वाहिद की इबादत करो और तुम लोगों ने जो राह ज़लालत इख्तियार कर रखी है इसको फ़ौरन छोड़ दो। अगर तुमने गुमराही का रास्ता ना छोड़ा तो कहीं अल्लाह ताला अपना अज़ाब तुम पर नाजिल ना कर दे। और मुझे इस बात से खौफ मालूम होता है। इन लोगों ने जब यूनुस अलैहिस्सलाम से धमकी आमेज़ अल्फाज सुने तो कहने लगे, ए यूनुस, ये बताओ कि अज़ाब क्या चीज़ है और वो कैसा होता है। ये मजाक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम हर वक्त किया करती थी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इनके सवाल के जवाब में फ़रमाया कि अज़ाब आतिश दोज़ख है। ये जवाब सुनकर मजाक के लहजे में इन मरदूदों ने कहा, भला इसमें कुछ मुज़ायका नहीं। आखिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की हर दरमी ज़िद से तंग आ गए। फिर जब कोई ऐसी उम्मीद ना रही कि कौम किसी वक्त भी दावत इलल हक़ को कबूल करने की और अल्लाह के बताए हुए तरीके पर गामज़न हो जाएगी, तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने मालिक कुद्दूस से इस जालिम कौम के वास्ते बद्दुआ की। तो आवाज़ आई, ए यूनुस, आप अज़ाब तलब करने में जल्दी मत करो। जब वक्त आएगा तो इस कौम पर अज़ाब नाजिल कर दिया जाएगा। ये सुनते ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ खफा होकर इस शहर से अपनी कौम को छोड़कर बेरज़ा इलाही चल दिए। इस वजह से अल्लाह ताला ने इनको बला में मुब्तला किया। चुनाचे इरशाद रब्बानी है, मछली वाले को देखो, जब चला गया गुस्से से लड़कर और वो पस समझा कि हम ना पकड़ सकेंगे, बस पुकारा बीच अंधेरों के, वहाँ कोई हाकिम नहीं तेरे सिवाय, तू बेऐब है, बेशक मैं था गुनाहगारों में। बस कबूल की इसकी पुकार और निजात दी हमने इसको गम से और अंधेरे से, और इसी तरह हम निजात देते हैं ईमान वालों को। सूरह अनबिया आयत नंबर 21। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इबादत के बहुत बड़े शौकीन थे और वह दुनिया से बिल्कुल अलग थे। हुक्म हुआ
ان کو वो फ़ौरन पहुँचे शहर दमश्क में, ताकि वहाँ के मुश्रिक बाशिंदों को बुत परस्ती से मना करें, और ये खफा होकर चले राह में एक नदी आई, एक बेटे को किनारे पर छोड़कर एक बेटे को कंधे पर ले लिया और औरत का हाथ पकड़ा, और जब वो पानी में पहुँचे तो नदी के पानी ने ज़ोर किया, तो इत्तेफाकन इस ज़ोर की वजह से औरत का हाथ छूट गया और देखते कि देखते ही रह गए। जो लड़का कांधे पर ले लिया था वो किसी तरीके से फिसल गया। इसी घबराहट में नदी के किनारे पर आए तो वहाँ आकर क्या देखते हैं कि जिस लड़की को किनारे पर छोड़ा था इसको भेड़िया खा गया। नाचार मजबूर होकर जब इस शहर में पहुँचे और वहाँ के सरदारों से मिले और इनको अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुँचाया, वो मजाक करने लगे और फिर वो एक मुद्दत तक वहाँ रहे। आखिर फिर नाराज़ होकर इस कौम के वास्ते अल्लाह ताला से बद्दुआ की और ख़ुद वहाँ से 3 दिन का वादा करके इस शहर से दूर निकल गए। तीसरे दिन जब इस कौम पर अज़ाब इलाही आया तो इस शहर के सब लोग जंगल में निकले और सब ने अल्लाह से तौबा की और बहुत ही रोना धोना किया और तमाम अपने बनाए हुए बुत तोड़ डाले। इस वजह से आया हुआ अज़ाब टल गया। शैतान ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को ख़बर दी कि वो कौम तो अच्छी भली है और इस पर कोई अज़ाब नहीं आया। ये ख़बर सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने दिल में बहुत नाराज़ हुए कि ये अल्लाह ताला ने क्या किया और मैं अपनी कौम से झूठा हो गया, और ये कहकर वो एक कश्ती पर सवार हो गए। जब वो कश्ती दरिया के बीच में पहुंची तो वो भंवर में चक्कर खाने लगी। ये कैफियत देखकर लोगों ने कहा कि भाई इस कश्ती में किसी गुलाम है जो अपने मालिक से नाराज़ होकर भागा हुआ है। कश्ती वाले ने बहुत मालूमात की, कुछ भी पता ना चला। आखिर कुरानदाजी की गई तो इसमें कुरा यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम का निकला। चुनाचे कश्ती वालों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया ताकि कश्ती भंवर से बच सके। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया गया तो इसी वक्त एक बड़ी मछली को हुक्म हुआ कि मेरे प्यारे बंदा यूनुस को निगल जा और किसी तरह से कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। ये सुनते ही एक बड़ी मछली हज़रत के करीब आई और वो साबित निगल गई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में पहुँचे तो वहाँ शदीद अंधेरा था। इसी अंधेरे में अपने रब को पुकारा, तौबा कबूल हुई और वही मछली इस दरिया के किनारे आई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। जिस जगह इस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया था तो इस जगह पर कोई साया वगैरह ना था। फिर अल्लाह ताला ने कद्दू की बेल को उगाया और बेल ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साया कर दिया, और अल्लाह की तरफ से एक हिरनी को हुक्म दिया गया कि वो रोज़ाना हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अतना दूध पिलाया करे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बदन में क़ुव्वत व ताकत आ गई तो फिर इसी कौम में जाने का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, और वो कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद की आरज़ूमंद थी, राह देखती थी। और इनकी औरत को और लड़के को लोगों ने दरिया से निकाल लिया था और एक लड़के को भेड़िए से भी छुड़ा लिया था। दिमश्क शाम में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। सवाल अगर कोई पूछे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पैगंबर को मछली निगल गई थी, वो कैसा माजरा था, तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह को मंजूर यही था कि अपनी बंदों को दिखला दे कि मैं नाता और रिश्ता किसी से नहीं रखता, मगर जो मेरी इताअत और फरमाबरदारी करेगा वो मेरा बंदा है और मेरा भेजा हुआ नबी था। इसने मेरा कहना ना माना और नाराज़ होकर बेहुक्म मेरे चला गया, इसलिए मैंने इसे मछली के पेट में रखा था ताकि मेरे बंदों को मालूम हो जाए कि बंदा बेहुक्म को इसी तरह सज़ा मिलती है। और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से इन लोगों ने शरीयत सीखी। तकरीबन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस कौम में 31 बरस तक रहे। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इंतकाल फरमाया। तो मोअज़्ज़िज़ सामईन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।